सबको जय मसीह की जय मसीह। धन्यवाद प्रभु का कि हमें नए साल में एक बुधवार और परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उसके चरणों के अंदर बैठकर उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ करें। क्यों तारीफ करें, क्यों आनंद मनाएं? क्योंकि इस सृष्टि का पालनहार हमारे हृदय का राजा हुआ। कोई छोटा मोटा कोई अडानी अंबानी नहीं, कौन? इस सृष्टि का पालनहार। इस सृष्टि के पालनहार के बारे में जब हम थोड़ा सा अगर ऐसे हम मनन करते हैं तो सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है उन सब का पालनहार है। ऐसे जीव जंतु और पक्षियों का पालनहार है जो हमने आज तक देखे भी नहीं है। उनको संभालता है, उनको बचाए रखे हुए समुद्र के हर जलचर को संभाल के रखता हमारा परमेश्वर। इसलिए आनंद बनाए। क्यों? क्योंकि सृष्टि का पालनहार मेरे हृदय का क्या हो गया? राजा हो गया, मेरे हृदय का राजा हो गया। इसलिए हमने क्या करना है? इसलिए आनंद मनाए। सब लोग ठीक है, खुश है? कि बहुतों को संगति नहीं मिल रही है, हमें संगति मिल रही है, इसलिए परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें। आइए हम एक आयत निकालेंगे, यूहन्ना उसका 12 अध्याय, का हम पढ़ेंगे 24 से लेकर 26 तक। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने लहू से मोल लिया है प्रभु। हालेलुया। तेरी मर्जी के अनुसार प्रभु मेरे महान परमेश्वर पिता झुंड पर दया कर। इस वचन के लिए प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमें खोल कर दे प्रभु। इन बातों को प्रभु जो हम हमारी समझ में हालेलुया पढ़ तो लेते हैं पिता, मगर वास्तविक अर्थ समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद कर पिता। एक एक बात को समझने के लिए मदद कर पिता। बुद्धि और समझ के कमजोर व्यक्ति हैं पिता हम। जिस प्रकार प्रभु तू अपने चेलों की समझ के अनुसार बातें करता था प्रभु, हमसे भी तू बातें कर प्रभु। एक एक भाई बहन माता बुजुर्ग सबके द्वारा तू हालेलुया अपने वचन के द्वारा तू सबसे बातें कर प्रभु यीशु मसीह। तू सहायता और मदद कर पिता, ताकि तेरा डर और तेरा भय और तेरे वचन का भय हमारे जीवन में बना रहे। एक एक को पवित्र आत्मा तू सहायता कर। अंधकार की शक्ति का प्रभाव इस वातावरण में से दूर हो जाए और तेरा वचन एक एक के हृदय में बसने पाए। सहायता और मदद कर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को आमीन। जैसा कि हमने पढ़ा 24:12 मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ये हमने इस बात को पढ़ा। प्रभु यीशु मसीह क्या बात बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। हम सब लोगों ने गेहूं का दाना देखा हुआ है, सब लोगों ने देखा हुआ है, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने नहीं देखा हो। बच्चों ने शायद ना देखा हो, मगर हर किसी एक व्यक्ति ने गेहूं का दाना देखा है। प्रभु इस विषय में बोल रहे हैं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता तब तक क्या नहीं होता? वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो
तो बहुत फल। मेरा इस आयत के अंदर से जो मुझे समझानी एक बात, कि जब मर जाता है तो क्या लाता है? बहुत फल लाता है जो मर जाता है। गेहूं का दाना आप लोगों ने जब देखा है तो किस प्रकार का होता है? छोटा सा होता है। जब उसको जमीन में भूमि के अंदर उसको डाल देते हैं तो उसके ऊपर जो खोल होता है, उसके ऊपर वो क्या होता है? भूमि में जाने के बाद उसको जब उसको थोड़ा सा नरमाईपना मिलता है, उसको जब गर्मी मिलती है तो खोल खुल जाता है और उसके अंदर से वो क्या होता है? वो छोटा सा पौधा निकल कर आता है। वो खोल उसके ऊपर जो है, जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जब तक वो टूटता नहीं है, जब तक वो दाना, गेहूं का जो पेड़ है, वो जो एक वो छोटा सा पौधा है, वो जब तक उसमें से निकलता नहीं है, और जब वो निकलता तो उसके पीछे कितने गेहूं आते हैं, कितने उसके पीछे फल होता है, उसके पीछे कितने आते हैं। उसके आने का कारण क्या होता है? जब तक वो गेहूं का दाना मरता नहीं, और जब तक मरेगा नहीं तो पीछे फल नहीं आएगा। इसके अंदर जो मेरा विषय क्या है कि जब तक परंतु जब मर जाता है, देखो शब्द क्या लिखा? परंतु जब मर जाता है तब फल आता है। गेहूं है मगर मरेगा नहीं, उसको कितना भी रखो फल अकेला है, और उसको अपने घर में रखो, कहीं भी रखो, फल लेकर नहीं आएगा। लेकिन परंतु जब वह मर जाता है, जब वह मर जाता है तभी क्या लाता है? फल लेकर आता है, और बहुत सा फल लेकर आता है। और नीचे लिखा 25 में, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है। अगर जो अपने प्राण को क्या जानता है? प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है। जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। इसके अंदर जो एक बात प्रभु सिखाना चाहते हैं वो ये सिखाना चाहते हैं कि जब तक हम इस संसार के अंदर हैं, प्रभु ये जो दृष्टांत, ये जो उदाहरण देकर समझा रहे हैं, वो इसलिए समझा रहे हैं ताकि हम लोग को ये समझा सके कि हमें क्या करना है? मरना पड़ेगा। हमें, मुझे, आप सबको क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन यह बोलता है। और देखो इसके अंदर जो मुझे आज विषय भी जो मिला है, ये मिला है कि परंतु जब मर जाता है, हम सब ने मरने की कोशिश नहीं, मरना पड़ेगा। एक दिन तो हमें मरना है, वो तो अलग बात है। एक दिन हम खुद ही स्वयं, एक दिन हमें मृत्यु शरीर छोड़ के चले जाएगी, मृत्यु हमारी हो जाएगी। मगर परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, हम उद्धार पाए व्यक्तियों को, उद्धार पाए सदस्यों को यह समझाता है कि एक उस मृत्यु को छोड़कर वैसे भी हम लोगों ने मरना है। हमने क्या करना है? मरना है। क्या लिखा 25 में? जो अपने प्राण को, अपनी जान को, अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। हमें अपने प्राण को अप्रिय जानना, हमें मरना है। अब किस लिए मरना और किन बातों में मरना है, ये हमें समझना है। हमें क्यों मरना है और किस लिए मरना है। अब ये सोचने की बात है कि मरना है हमें, ये कौन सी बात नहीं आई सामने कि मरना पड़ेगा। हर कोई तो जीना चाहता है, हर कोई तो सोचता है अपनी जिंदगी संसार के अंदर पता नहीं कैसे जी लूं। वो सोचता है कि मैं तो यहाँ कभी मरूं नहीं, सदा स्थायी होकर यहाँ रहना चाहता है। मगर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? मरना पड़ेगा। जब तक मर नहीं जाता। अब किन बातों के विषय में मर नहीं जाता, हम एक आयत पढ़ेंगे, ज्यादा आयत मैं पढ़वाता नहीं हूं, मगर एक आयत पढ़ेंगे। इब्रानी, एक व्यक्ति को लेकर थोड़ा समझेंगे। इब्रानी 11 का पढ़ेंगे हम। 11 का 25। इब्रानी 11 का 25।
इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख के भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये एक मूसा है, प्रभु का दास, प्रभु का नबी, पुराने नियम में, पुरानी व्यवस्था में। ये आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये होने वाला एक राजकुमार था उसमें, मगर इसने उस समय के उस राजपद को ठुकरा दिया। और उसके विषय में क्या गवाही लिखी है, इब्रानी का लेखक क्या बोलता है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये व्यक्ति मरा हुआ था, इसने अपने आप को मार लिया था। ये जी सकता था, ये जी तो रहा था, मगर ये मरा हुआ था। ये उन अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के लिए मरा हुआ था जो उसके शरीर के साथ युद्ध करती थी, जो उससे लड़ती थी, जो उसको फंसाती थी। संसार की अभिलाषाओं के लिए मरा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति को चुना। जब तक ये व्यक्ति अपने आप में जीवित था, मूसा, समझ लो मूसा व्यक्ति के बारे में सिखाया होगा भाई लोगों ने। जब तक ये मूसा व्यक्ति जीवित था, इसके अंदर इसकी अपनी एक समझ थी, अपनी एक मैं थी, अपनी एक खुदी थी। ये सोचता था कि मैं जो कुछ चाहूंगा मैं वो कर लूंगा। मिस्र का मैं पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूँ, सारी शिक्षा जानता था, सारी बातों में निपुण था और एक राजकुमार होने के योग्य था। जब तक ये सोच रहा था, तब तक परमेश्वर के किसी भी काम का ये व्यक्ति नहीं था। जब ये व्यक्ति 40 साल के सफर के अंदर बिल्कुल मर चुका है, जब ये सब कुछ भूल चुका है, ये कह चुका है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, तब ये परमेश्वर के काम का बना। और परमेश्वर के जब काम का बना तो उससे पहले इसके मन के अंदर ये बात आई थी। जब 40 साल का जब ये हो चुका, तब इसके मन के अंदर आई थी कि मैं अपने भाइयों को छुड़ा लूं। जब ये व्यक्ति मर गया, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए दुख उठाना, इसने क्या समझा? अति उत्तम समझा। हम मरना चाहते हैं किनके लिए? इस संसार की बुरी अभिलाषाओं के लिए, इस संसार की बुरी इच्छाओं के लिए, उस संसार की उन बातों के लिए जो हमारे साथ युद्ध करती है, जो हमें परेशान करती है, जो हमें क्या करती है, रोजाना हमें क्या बोलते हैं उसको, तंग करती है, जो हमें मतलब ऐसा करती है कि हम बढ़ना तो चाहते हैं मगर प्रभु में बढ़ नहीं पाते। कारण क्या है? क्योंकि आज भी हम संसार की इच्छा और अभिलाषाओं के लिए जीवित है। जब तक हम मरेंगे नहीं, हमें ये संसार की इच्छा और अभिलाषाएं तंग करती रहेगी और हमें इतना परेशान कर देगी कि हम ना तो प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे और ना संसार में बढ़ पाएंगे। हम बीच में रहेंगे, इस प्रकार के हो जाएगी कि ना तो इधर मजा ले पाएंगे और ना परमेश्वर के अंदर हम आनंद को ले पाएंगे। तो ना संसार का मजा ले पा रहे, ना परमेश्वर की संगति का आनंद ले पा रहे हैं। तो हम कैसे रहेंगे? हम रहेंगे तो इस प्रकार के कि हमें लगेगा कि हम प्रार्थना में जा रहे हैं, हम प्रार्थना में आ भी रहे हैं, मगर हमारे साथ होगा क्या? हम उस गेहूं के दाने के समान है, जो गेहूं का दाना तो है मगर अपने ऊपर से वो खोल उतारना नहीं चाहते। हम मरना नहीं चाहते। हम विश्वासी तो है मगर हम मरना नहीं चाहते। विश्वासी का जब शब्द हमारे दिमाग में आता है, हम सोचते बहुत छोटे व्यक्ति और एक नॉर्मल सा व्यक्ति है, अभी इसको मरने की जरूरत नहीं है। जब तक इसके नाम के आगे पास्टर, सेवक, डीकन, प्रेस्बिटर ना लग जाए, जब तक ये बंदा नहीं मरेगा। विश्वासी का अर्थ यही है कि उसके ऊपर विश्वास करने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कि उसने मेरे लिए जान दी, मेरे गुनाहों के लिए मरा, वो है विश्वास करने वाला। अभी जितने भी व्यक्ति हैं तो बाद की लोगों के नाम दिए हुए हैं, मगर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जो होता है वो इसलिए विश्वास करता है कि वो मेरे लिए मरा, अब मैं आगे को जो जी रहा हूं, मेरा जीवन, जिस व्यक्ति को एक बात समझ आ जाती है कि वो मेरे लिए मर गया, मेरे पाप के लिए मर गया, वो है विश्वासी। वो क्या है? विश्वासी। तो हम गेहूं के दाने के समान हम हैं, मगर उस खोल को जो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है हम उसको उतारना नहीं चाहते। और जब तक हम उतारेंगे नहीं, जब तक हम भूमि में जाएंगे नहीं, वो गर्मी पाएंगे नहीं, तब तक फल नहीं आएगा, वो छोटा पौधा नहीं निकल कर आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा।
मरना पड़ेगा। इस संसार की कुछ बातों के लिए, कुछ इच्छाओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके अंदर हम धोखे में चल रहे हैं। हमारे एक एक के जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर भी वो बातें होगी कि हम समझ तो रहे हैं मगर हम प्रभु में कई बार उस बात को ना समझते धोखे में चल रहे हैं। हम कुछ मोटी मोटी बातों को समझते हैं कि हाँ प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु के लिए कुछ समझना है, मगर छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी बातों पर क्या हम रोजाना प्रार्थना कर पाते हैं? नहीं कर। सबसे मुश्किल काम, हम जितने भी लोग बैठे हैं हम सबको काम क्या चाहिए? सीट वर्क, यही बोलते ना, बैठने वाला काम मिल जाए, बस बैठे रहे, तनख्वाह मिल जाए बढ़िया वाली। हर कोई इंसान ये काम चाहता है। तो प्रभु दे तो रहा, बैठो प्रार्थना करो, होता ही नहीं। इसमें हमें उबासियाँ खराटे मार रहे बैठे बैठे, नींद आ रही है। बाकी संसार का काम बैठने वाला चाहते हैं हम कि बस कोई काम करना ना पड़े, बस बैठ के हम या तो उंगली लाते रहे या कुछ लिखते रहे या बैठे रहे, हमें क्या मिल जाए? तनख्वाह मिल जाए। प्रभु क्या कहता है कि मेरे साथ जो सृष्टि का पालनहार है, अगर तुम्हें संगति करे तो बैठो और थोड़ी देर क्या करो? उसकी आराधना करो। होती नहीं हमसे। क्या हम रोजाना वचन पढ़ पा रहे? इन बातों के अंदर हम जीवित हैं। हम वचन नहीं पढ़ पा रहे, हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे, हम जितना समय प्रभु में हमें देना चाहिए हम नहीं दे पाते। संसार के अंदर हम अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं के अनुसार घूमते हैं। हमारी आंख जहाँ कहते हैं हम वहीं चले जाते हैं, हमारा दिल जो कहता है वही होता है। आज मैं जब घर में था, मैं बैठा बैठा एक बात को सोच रहा था कि मेरे दिल ने कहा कि चलो आज कुछ अच्छा खाएंगे, गया लेकर आया, खाया। कल मेरे दिल ने कहा चलो यार आज कुछ कपड़े ले आते खरीद कर, गया और लेकर आ गया। मेरे दिल ने कहा चलो आज फलानी जगह जाते हैं, चला गया। मैं हूं क्या? एक विश्वासी। पाप तो नहीं कर रहा मैं। खाना खाना कोई पाप है? कपड़े पहनना कोई पाप है? कोई पाप नहीं है। मेरे दिल ने कहा चलो थोड़ा किसी भाई के पास चलते हैं, वहां पर होके आगे किसी रिश्तेदार के घर चले गए, वहां कोई पाप नहीं है। हम बात को समझना, हम जो मन में आ रहा हूं करे जा रहे हैं। हम तो जो मेरे मन में आ रहा मैं तो कर ही जा रहा हूं, करता ही जा रहा हूं, करता ही जा रहा हूं। तो फिर मरा कौन है? कौन मर गया? किस लिए मर गया? ये बात हमें समझ नहीं आ रही कि हम जब वचन सुनते हैं तब तो हमें एक मरने वाली एक वो अनुभूति फील होती है, एक एहसास होता है कि हाँ हम मरे हुए, हमें कुछ करना है। मगर जैसे ही बाहर हम जाते हैं सारे वही संसार के काम जो हमारे जीवन में दिनचर्या वही हम पूरे करते हैं। मरना उसे कहते हैं, मैंने क्यों उदाहरण दिया, जब मेरा मन ये कहता है आज चल अच्छा खाना खाएंगे, उसी दिन ये कहना है नहीं आज नहीं खाना। समझाने के लिए, एक घर के अंदर मान लो आपके घर के अंदर या मेरे घर के अंदर अच्छी मटन चिकन बना हुआ है, अच्छा मटन चिकन बना हुआ है और बढ़िया बना के रखा हुआ है और दाल भी बन रही है अच्छे वाली, तो हम इसमें से क्या खाएंगे? मटन चिकन ही खाएंगे, दाल हम नहीं खाएंगे। हम दाल क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि हमें पसंद क्या है? मटन चिकन। मुझे पसंद क्या? मटन और चिकन। मैं वो खाऊंगा, दाल में नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि मुझे वो अच्छी इस रंग के आगे, मुझे इस मीट के आगे वो मुझे क्या लग रही है? फीकी लग रही है। मुझे वो फीकी लग रही है। चुनाव क्या है? मैं दाल भी तो खा सकता हूं, मगर दाल खाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उस समय अपनी इच्छा में मरना पड़ेगा और मुझे मरकर ये कहना पड़ेगा, बिल्कुल ये बहुत मुश्किल है कि यार कोई पाप तो है, कोई पाप नहीं है, एक बात है मैं समझा रहा हूं, पाप नहीं है ये, खाओ। मगर मरने का जो एक अनुभव है ये है। और प्रभु यीशु मसीह इन बातों को इसलिए नहीं कह रहे कि जाके बस के नीचे कूद जाओ कि जब तक मर नहीं जाता, वो कोई प्रोग्राम नहीं है। मरने का मतलब ये है अपनी इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं के लिए जो संसार में हमसे युद्ध करती है, उनके लिए मरना है हमें। जीना तो मसीह के लिए जीना है। ये छोटी छोटी बातों में शैतान हमें फंसा के रखता है और हमारी मन की इच्छा में फंसा के रखती है, और इन्हीं छोटी छोटी बातों में हम जय नहीं पाते, कभी इन पर ध्यान भी नहीं देते, और बड़ी बातों में शैतान हमें 2 मिनट में गिरा देता है।
जब हम छोटी छोटी बातों में, जिसके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति का दिल नहीं दुखेगा, सिर्फ मेरा ही दिल दुखेगा। अगर मैं कहता हूँ नहीं मैं दाल खाऊंगा, घर वाले बोले क्यों नहीं कर, नहीं बस नहीं, मैं अपने आप को क्या कर रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ कुछ बातों में। नहीं, मुझे कंट्रोल तो करना आना चाहिए, मुझे अपने आप को काबू तो करना आना चाहिए कि मुझे नहीं खाना। ये बात नहीं है कि पैसे ही नहीं है तो जी हम तो दाल ही खा रहे हैं, या तो जी हम चटनी खा रहे हैं। अपने आप को मरा हुआ अनुभव हुआ है, जब सब कुछ है मैं तब भी नहीं खा रहा। समझे मेरी बात को? सब कुछ है मैं तब भी नहीं खा रहा। मैं खा सकता हूं मगर मैं नहीं खा रहा। पौलुस क्या बोलता है, मैं इस संसार के अंदर सब कुछ कर तो सकता हूं मगर मैं करना नहीं चाहता। पौलुस इस विषय में बोलता है कि जैसा तुम चाहते हो मैं भी आजाद हूं, मैं भी स्वतंत्र हूं, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं मगर मैं करता नहीं हूं। मैं तुम सब में स्वतंत्र होने पर भी मैं बंदी हूं। वो क्यों इस बातों को बोल रहा है? हम किस बातों में, हमें हर उस बात के अंदर जो प्रभु की ओर हमें बढ़ने से रोकती है, हमें मरना पड़ेगा। मेरा बताने का अर्थ क्या है, जब छोटी छोटी बातों के अंदर हम जय पाएंगे ना, जय पाने का मतलब अपनी इच्छाओं पर जब काबू करने लगेंगे, तो इन इच्छाओं के अंदर एक बात आती है निकल कर, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं ना, यही मन ही कहता है यार सो जा। जब वहां से हम जय पाते पाते आएंगे ना, तो जब एक समय आएगा कि यहाँ पर भी आकर हम जय पा जाएंगे। अगर हमने भूख पर जय पा ली, अपनी अच्छी खाने वाली वस्तु पर जय पा ली, जब प्रार्थना का विषय आएगा तो वहां पर भी हम जय पा जाएंगे। हम क्या है कि नहीं बैठना पड़ेगा, तू बैठ प्रार्थना, नहीं तो फिर मेरे मन ने कहा मीट खाना मीट खाए, मेरे मन ने कहा प्रार्थना नहीं करनी, चलो नहीं करनी, सो जाएंगे। ये ट्रिक समझो, ये शैतान की चला के समझो हो क्या रहा है साथ में। ये हो क्या रहा है कि हर काम के लिए तो बड़े तरीके से हम मेहनत करने लग जाते हैं, मगर जब परमेश्वर की बातों काम आता है हमारे जीवन में काम क्या आ जाते हैं, इच्छा नहीं होगी, मन नहीं करेगा, हम क्या करने लगेंगे, अपने प्राण को प्रिय जानने लगेंगे। नहीं मेरा घाटा होएगा, नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, नहीं मुझे कोई फायदा तो दिख नहीं रहा, मैं क्यों करूं उस काम को। प्रभु का वचन बोलता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह अपने प्राण को खो देगा। हम अपनी फैसिलिटी को देखते 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 अपने शरीर को अपनी इच्छा में इतना व्यस्त कर देते हैं। समझ आ रही मेरी बात आंटी, समझ रहे हो? अपने शरीर को अपनी इच्छा को इतना व्यस्त कर देते हैं कि आसानी से हम प्रार्थना के समय को मना कर देते हैं। नहीं तो आज से करना चालू करो, देखो कितना जोर आता है। बैठ कर देखो कितना जोर आएगा, शरीर कहेगा भाई बैठ क्यों गया, क्या हो गया तुझे, आज तक तो बैठा नहीं था, आज क्या बात हो गई। समझ रहे हो बात को? अब जैसे लॉकडाउन के अंदर एक घटना बताता हूं मैं। पूरे लॉकडाउन 3-4 महीने बिल्कुल पक्के वाला लॉकडाउन था, सब घर में रहे, किसी ने कोई काम नहीं किया। हमारे घर के बाहर वो जो बाहर की जो नाला सा बना हुआ हमारे घर के बाहर, वो भर गया बारिश में, बारिश भी आई तो मैं, मेरा भाई और एक साथ में दोस्त, हम 3-4 लोग लग गए काम करने के लिए। भाई इसको साफ करना आज अच्छी तरह। तो हमारे मन में आई यहाँ के पत्थर हटाते हैं और बड़े पत्थर डालते हैं। सुबह सुबह तीनों, सुबह से लेकर शाम हो गई, बड़े बड़े पत्थर जो 3-4 बंदों से ना हिले, उन पत्थरों को हम उठा के ला रहे हैं। तो साथ वाले एक व्यक्ति जो प्रभु में नहीं, वो क्या बोलता है, कहता शरीर भी क्या कह रहा होगा, आज इनके क्या हो गया, 2 दिन मैंने तो कुछ नहीं करा इन्होंने, आज इनके मन में ऐसी क्या बात आई, आज ये तो खा भी नहीं रहे, आराम भी नहीं दे रहे, आज इनके हो क्या गया, लीवर के अंदर भी कह रहा होगा क्या गड़बड़ होगी इस बंदे के साथ, आज तो ये आराम ही नहीं कर रहा। कहने का मतलब क्या है, एक भीतरी व्यवस्था है हमारे अंदर जो हमें क्या करती है, इस विरोध में, जो हमें मरने नहीं देती। समझे मेरी बात को? जो हमें क्या नहीं देती, मरने नहीं देती। फिर लिखा है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे, मैं 26 पढ़ रहा हूं, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। देखो प्रभु कितनी बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बोल रहा है। भाई मेरी सेवा करे। अब कई बार क्या होता है कि घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो आवाज लगाते हैं, अरे बेटा सुनना, हाँ जी, मेरे पाँव दबा दो, पाँव दबा दी। क्या कर रहे हो जी? अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पाँव दबा रहे हैं।
अब पिता कहीं बाहर जा रहा है, परेशान हो रहा है, चल नहीं पा रहा, उस बच्चे को कोई मतलब नहीं है, कभी आवाज लगा दी तो क्या कर दी, सेवा कर दी। मगर प्रभु का वचन क्या बोलता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो। भाई सेवा तो कर रहे हो, चर्च में या कलीसिया में हम सेवा करते हैं, इतना काफी नहीं। प्रभु कह रहा है सेवा करो तो मेरे पीछे हो लो। मैं जहां जहां जाऊंगा वहां सेवा करनी पड़ेगी। मैं जहां जा रहा हूं, यदि मैं पहाड़ पे चढ़ रहा हूं तो वहां पर भी मुझे सेवा की जरूरत है। अगर मैं कहीं जंगल में जा रहा हूं वहां भी मुझे सेवा की जरूरत है। यदि कोई मेरी सेवा करे, देखो यदि का मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। यदि सेवा तुम मेरी कर रहे हो और पीछे किसके हो, संसार। यही धोखा हो रहा है मेरे साथ, यही धोखा हो रहा आप लोगों के साथ। ये कहानी समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है, क्योंकि छोटी छोटी बातों में हम क्या कर रहे हैं, सेवा प्रभु की कर रहे हैं और पीछे किसके हैं, संसार के। हम जांचने का समय, सेवा क्या कर रहे हैं, प्रभु की, और पीछे किसके, संसार। वो ये मूसा क्या बोलता है, प्रभु का जो दास, जिसने भी इब्रानी ये लिखा है, वो क्या बोलता है कि मूसा को ये समझ में आ गया कि थोड़े सुख के दिन भोगने से अच्छा है मैं परमेश्वर के लोगों के साथ क्या करूं, दुख भोगूं। जब तक हमारे बात ये समझ नहीं आएगी ना कि ये थोड़ा आपातकालीन नहीं, आपातकालीन बोलते ना, ये थोड़ा समय हमारे पास, तत्कालिक समय हमारे पास, थोड़ा समय हमारे पास। अब थोड़े समय या तो हम सुख भोग लेते हैं या परमेश्वर के लिए दुख भोग लेते हैं। अब दुख की बात सुनकर क्या लगता है कि पता नहीं क्या सा दुख भोगना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस अपने आप को मारना है, हमें मरना है बस, ये दुख और कोई दुख नहीं है, और कुछ नहीं करवाना परमेश्वर ने। परमेश्वर अपने साथ सिद्धता में, पवित्रता में लाने के लिए बस ये चाहता मर जाओ। प्रभु यीशु मसीह पूरी रात प्रार्थना करते हैं, पूरी रात। देखो उनका उद्देश्य और उनका एक मकसद क्या था, वो आए किस लिए थे, जान देने के लिए। वो परमेश्वर के तुल्य थे, परमेश्वर के बराबर थे, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूरी रात प्रार्थना में बिताते हैं। प्रभु आपको क्या जरूरत है, वो नमूना दे रहे हैं कि भाई जब मैं एक शरीर में होकर, जो मैं व्यक्तित्व में तो भीतरी तौर से मैं परमेश्वर भी हूं और मनुष्य भी हूं, मैं फिर भी प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे अंदर कोई शारीरिकता नहीं है। वो गेहूं के ऊपर जो खोल है, उस हिसाब के अंदर समझना, गेहूं को मरने से वो खोल रोकता है। प्रभु के ऊपर वो खोल भी नहीं था शारीरिकता का, फिर भी वो अपने शरीर को ताबे करते हुए, कहने का मतलब अपने आप को प्रार्थना में दे रहे हैं, पूरी रात प्रार्थना में दे रहे हैं। तो हमें अपने आप को कितना, अपने शरीर को कितना मारते कूटते हुए वश में लेके आना पड़ेगा। कहता है ना प्रभु का दास पौलुस कि मैं अपने शरीर को मारते कूटते हुए वश में लेके आता हूँ। क्यों? ताकि मैं औरों को प्रचार करके खुदा आप निकम्मा। तो ये प्रभु का वचन फिर नीचे क्या बोलता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। विषय समझना, हमें मरना है, ये उसके विषय में लिखा है। यदि कोई मेरे सेवा तो कर रहे मगर पीछे नहीं होना चाहते, पीछे होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। अगर आपने किसी, उदाहरण के तौर पे किसी यदि आत्मा को देखना है, कहने का मतलब यदि कि आपने किसी आत्मा को देखना है, शरीर में तो दिखेगी नहीं, उसके तो मरना ही पड़ेगा ना। आत्मा को देखना तो मरना पड़ेगा। प्रभु के पीछे होना है तो प्रभु तो पहली फैसला करके आए ना कि मैंने तो मरना है, और वैसे शून्य बनकर आए हुए हैं, अपने आप को वैसे बिल्कुल त्याग कर आए हुए हैं। तो प्रभु कह रहे हैं मेरे पीछे होना है तो भाई मरना पड़ेगा, मेरी सेवा करनी है तो मरना पड़ेगा। फिर नीचे लिखा है, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। जहां मैं हूं, प्रभु तो क्रूस के ऊपर है, तो हमें कहां होना पड़ेगा, क्रूस के ऊपर। हमारे जीवन में प्रभु ने पहले ही बोल दिया, यदि कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना हो। ये परमेश्वर का जीवन जो हमें मिला है, ये आप लोग
आने लगे, पुराने होने लगे, थोड़े थोड़े समझने लगे। अगर जीवन के अंदर शांति और आनंद लेकर आना चाहते हो तो अपने आप को मार दो। अब घर जाए कोई फांसी मत लगा लेना। कहने का मतलब अपने आप को मार दो। जो हमारे अंगों में जो हमारी इच्छा के अंदर जो अंग हमारे लड़ते और भिड़ते हैं ना, उनको मार दो, लड़ाई खत्म। आज पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? कारण क्या है? पत्नी बोलती है पति मेरी सुनता ही नहीं, मेरे जैसा होता ही नहीं जैसा मैं चाहता हूँ। पति बोलता है ये मेरे जैसी नहीं होती, लड़ाई हो रही है। और दोनों ये समझ ले कि भाई हम दोनों को प्रभु यीशु जैसा होना है, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। झगड़ा खत्म ही है। वो सोचता है वो मेरे से बन जाए, वो सोचता है ये मेरे से बन जाए। अरे दोनों प्रभु में हो जाओ, देखो चलने का मजा। हमारे अंग आपस में लड़ते भिड़ते क्यों? क्योंकि हम मरे हुए नहीं हैं। फिर जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। और सबसे देखो एक जबरदस्त बात, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा, तो क्या करेगा? पिता उसका आदर करेगा। 31 को भी क्या पता? पिता मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि अपना प्राण देता हूं, मैं अपने आप को देता हूं, इसलिए प्रेम करता है पिता। और यहाँ क्या बोलता है? अब ये तो प्रभु की बात थी, यहाँ बोलता है यदि कोई मेरी सेवा करे, यदि कोई मेरी सेवा करेगा तो पिता उसका आदर करेगा। पिता देखो क्या करेगा? उसका आदर करेगा। आदर की बात पर देखो एक बात समझना, प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपना इकलौता पुत्र ले जाकर बलि कर दे। मतलब अपने एक प्रिय बच्चे को, समझ लो अब्राहम ने बच्चे पे नहीं अपने आप पे छुरी रख ली कि 100 साल बाद तुम मिला है और उसी को मारने के लिए कह रहा है। तो परमेश्वर ने इसका क्या किया? आदर किया। जब सदोम और गमोरा को प्रभु नाश करने जा रहा था, बोला कि ये बात मैं अपने मित्र अब्राहम से छुपा लूं? मैं बताऊंगा भाई। कितना आदर किया। और भी जगह लिखा है कि यदि तुम मेरा बात मानोगे तो पिता तुम्हारी इस बात को, कितनी जगह इस बात तुम्हें लिखा है? कहने पर वो बात मुंह पे आती नहीं है, कितनी जगह वो बातें लिखी है कि यदि तुम मेरी मानोगे तो पिता तुम्हारी सुनेगा। मैं दाखलता हूं, पिता किसान है, तुम डालिया हो। सोचो, दाखलता वो तना, हम टहनी, पिता किसान। तो पिता किसको देख रहा है? जो होकर भी नहीं फल रही उन्हें पिता देख रहा है, और जो फल रही है तो पिता आदर करेगा। क्या वो माली जिनमें फूल फलाते हैं उनको काटता कभी? उनका आदर करता है। अगर थोड़ी बहुत मुड़ भी रही हो गए, सपोर्ट लगा देगा उनके कि खड़ी रहो, कभी टूट ना जाए। और जो किसी काम की नहीं, फली नहीं लाती, कुलाड़ा मार देगा लाके, इसको फेंको बाहर, ये जगह घेर के बैठा हुआ है। कहने का मतलब क्या है? वो क्यों फल रहे हैं? क्योंकि अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को दे दिया। और ये प्रभु यीशु मसीह की वही बात है कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता, प्रभु यीशु मसीह भी मरा। और जब मरा तो आज हम सब जीवित हो गए, मगर हम भी शरीर में, जो शारीरिकता का संसार का शरीर है, जो इस संसार की इच्छाओं वाला शरीर है। मेरी बात समझ आ रही है? इच्छाओं वाला शरीर कहने का मतलब, जब मेरा मन ये करता है कि मैं फिल्म के गाने सुन लूं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? मैं मरना पड़ेगा, नहीं सुनने। मेरा दिल करता है मैं फिल्में देख लूं बैठकर, मरना पड़ेगा, नहीं। हमारा दिल करता है कि मैं अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लूं, अगर है तो फिर भी मन कर रहा है, वहां मरना पड़ेगा। ये नहीं कि, कहने का मतलब ये नहीं कि ये पाप है, अपने आप को सिद्धताई में लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, ताकि सही समय पर हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना आए। हमें इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर समय है ये बैठे कि आज कुछ भी, तो उस टाइम में प्रार्थना की कोशिश करो बैठने की तुरंत। देखो ना,
एक बात समझना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना और वचन की अगुवाई में चलने का मतलब ये है, हमें प्रभु का आत्मा जरूर बोलता है ये काम करो, तुरंत अगर हम फैसले लेके उसी टाइम कुछ करने लगे, सोच के देखना, उस समय बैठे हुए प्रार्थना में देखना, आपको बिल्कुल उबास ही नहीं आएगी, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुरंत आत्मा की प्रेरणा को तुरंत मान लिया हमने और हम बैठ गए। इसलिए आत्मा हम सबसे क्या करता है, मैंने कहाँ बताया था, ये विवाद कभी नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा कभी हमसे विवाद नहीं करता, बस बोलेगा मान लो, नहीं मानना कोई बात नहीं, कभी भी विवाद नहीं करेगा। इसलिए मरना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा। हमें अगर फलवंत होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा अपनी इच्छाओं में। अपनी, मैं बार बार इच्छाओं कह के निकल जाता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए बताता हूँ मैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, कि हमें क्या करना पड़ेगा छोटी छोटी बातों में। मैं ये सिद्ध बनने का परमेश्वर का वचन है, ये मेरा कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है, इस सिद्ध करने का कि छोटी छोटी बातों में अपने आप को मार के देखो, मर जाओ इस संसार के लिए। बहुत सी जगहों में, क्या विकास भाई को नाचना नहीं आता? आता है, मर उस जगह में मरा हुआ हूं। क्या हमें गाली देनी नहीं आती? आती है, मरे हुए हम। क्या हम फटी उटी पैंटे नहीं पहन सकते? पहन सकते हैं, मरे हुए हम। क्या बहुत सी बातें हमें नहीं आती? सब आता हमें, हम मरे हुए हैं। जब इन बातों में हम मरे हुए हैं तो थोड़ी और थोड़ा गहराई में जब हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा, तो थोड़ी थोड़ी कुछ और बातें और भी है, इनमें भी हमें मरना पड़ेगा। इन बातों के अंदर भी हमें अगर कोई सता रहा है, हमें परेशान कर रहा है, या हमारे मुंह लग रहा है, मर जाओ। अपने मरे हुए व्यक्ति देखे, बहुत सी मौतों में हम गए हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति होता है, उसके कान में जाके कह दो, वो जो बंदा तेरे को कंधा दे रहा है ना, तेरे को गालियां दे रहा है, तो क्या करेगा? उसे कोई मतलब ही नहीं, वो तो मरा हुआ है, उसे वो तो मरा हुआ है। मरे हुए व्यक्ति को कोई गाली भी दे रहा है, कोई परेशान भी कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। पर इन जगहों में हम कई बार जगे हुए हैं, हमें दिक्कत देने लग जाती है बातें, हमें परेशान होने लग जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन यही सिखा रहा है कि भाई हमें मरना पड़ेगा। कहने दो जिसको जो कह रहा है, बोलने दो जिसको जो बोल रहा है, मर जाओ, छोड़ दो, प्रभु के हाथ में सौंप दो। करके देखेगा ना, जब हमारे जीवन में शांति देखना कैसे आएगी। आज मैंने जब भाई से बात कर रहे थे बीच में, लॉकडाउन के समय में सिर्फ 5,000 रुपए 4,000 रुपए ही इतने बहुत ज्यादा लग रहे थे। अगर 5,000 रुपए मंथली मिल जाए बहुत ज्यादा थे भाई, खाना खर्चा चलता रहे, सारे शॉपिंग मॉल बंद, सारी गाड़ियां बंद, सारी ज्वेलर्स बंद, सारे कपड़े बंद। परमेश्वर, कहने का मतलब जो समझाना चाहता था बात को, ये लॉकडाउन के थ्रू या परमेश्वर ने करा प्रोग्राम, ये कैसे हुआ ये प्रोग्राम, इसके अंदर मनुष्य को एक बात समझ आ गई, 3 मूलभूत आवश्यकताओं पर इंसान संतुष्ट है। रोटी मिल रही थी, घर मिल रहा था, घर में ही रहो बस। कितना सोना पड़ा, किसी काम का नहीं। कितनी गाड़ी चला के देख ले, पुलिस वाले मारे कि जैसे आतंकवादी हो, सब कुछ बेकार होता रहा 2000। सिर्फ 3 चीजों पर क्या बैठे थे, संतुष्ट होकर बैठे हुए थे। तो कितना अच्छा जीवन निकल गया, 2 महीने ऐसे निकल गए। किसी ने पिज्जा नहीं मंगाया होगा, कह रहे पर रोटी खा ले चुपचाप ही, सब्जी बड़ी मुश्किल से मिल रही होगी, कितने संतुष्ट होकर बैठे थे, वो कितनी शांति थी। और जैसे ही खुल गया फिर वही हबड़ा तबड़ी आ गई, ये भी लेना, वो भी लेना, ये भी लेना, वो भी लेना। उसी जगह अगर वही हिसाब में मरे रहो तो कभी मर के देखना, फिर अपने घर के अंदर देखना, प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु सब कुछ तो है। मरने के बाद स्वभाव में देखना कि सब कुछ है प्रभु, फिर मैं इतना क्यों भाग रहा हूँ संसार के पीछे, ऐसा क्या चाहिए मुझे, मैं किसकी ओर दौड़ रहा हूँ, मैं सेवा तो प्रभु की कर रहा हूँ, पीछे किसी और के हो रहा हूँ। तब प्रभु का वचन हमें समझ आएगा, मर के समझना इस बात को कि प्रभु सब कुछ तो है बस। 3 में कहीं लिखा है
कि जिसी पर बस खाना होना उसी पर संतोष करना चाहिए, उसी पर संतोष करके बैठते हो। प्रभु सब कुछ तो है मेरे पास, फिर मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ, क्यों मैं इतने घंटे की ड्यूटी कर रहा हूँ, क्यों मैं लोन ले रहा हूँ, क्यों मैं ब्याज पे पैसे ले रहा हूँ, क्यों मैं क्या काम कर रहा हूँ, और क्यों मतलब मेरी जिंदगी में ऐसी परेशानी आ रही है कि क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, किसके लिए? इस नाश होने वाले संसार के लिए। मूसा क्या बोलता है? मुझे पाप में थोड़े दुख भोगने से अच्छा है मैं पाप में थोड़ा समय तो जीऊंगा, मैं परमेश्वर के साथ दुख भोग लेता हूँ, अनंत काल के लिए हमेशा सुखी रहूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, बताता हूँ। एक राहीगीर था, एक जिसको सौदागर बोलते हैं, सौदागर था, उसके पास एक तोता था। तो वो तोता उसके पास रहता था, जबकि एक तोता आकाश में उड़ने वाला, पेड़ पौधों में बैठने वाला, आवाज करने वाला, जंगल में रहने वाला एक खुला परिंदा पिंजरे में बंद करके रखता था वो सौदागर अपने पास। तो बहुत समय से उसके पास था, वो छूटना चाहता था, मगर वो पिंजरे में बंद है, कभी छूट नहीं पाया। क्यों नहीं छूट पाया? क्योंकि पिंजरे के अंदर बंद है। सौदागर ने कभी तो छोड़ा भी नहीं, उसे कभी आजाद भी नहीं किया। तो एक दिन सौदागर कहीं दूर जगह जा रहा था, तो तोते ने उससे बात की। तोता बोला कि साहब आप उस जंगल में से निकल के जाओगे? कह रहा हाँ जाऊंगा। कह रहा वहां पर एक पेड़ आएगा बीच में, उस पेड़ पे आवाज दोगे ना तो मेरा एक उस्ताद रहता है, उसको मेरा नमस्कार कह देना। मेरा ठीक है, तो उसमें क्या बड़ी बात है। वो चला गया निकल कर, वहां पर जंगल में पहुंचते 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 वहां पहुंच गया। वहां जाकर एक पेड़ आया, उसने देखा पेड़ तो है, आवाज लगाई तो एक बुजुर्ग सा तोता निकल कर आया। कह रहा आप ही हो? कह रहा हाँ। कह रहा मेरे पास एक तोता है, वो कह रहा था कि वो आपका शागिर्द है, आपका चेला है, उसने नमस्कार भेजा आपको। कह रहा नमस्कार भेजा मेरे को? कह रहा आपके पास है? कह रहा हाँ मेरे पास है। कह रहा अच्छा अच्छा रुक जाओ। उसने आवाज लगाई, बहुत सारे तोते आ गए, वो पूरा पेड़ तोतों से भर गया, पूरा तोते ही तोते हो गए। अब वहां बैठे तोते ही तोते। उसने बोला जनाब फिर से बोलो यही बात आप एक बार और। कह रहा आपका शागिर्द है जो मेरे पास है, उसने आपको नमस्कार भेजा है। कह रहा अच्छा। वो बुजुर्ग तोता वहीं वहीं मर गया, वहीं प्राण दे दिया उसने। वो सारे तोते भी मर गए। उसने कहा भाई ये कैसी अजीब सी बात है, सारे ही मर गए। वो तो अपना चला गया जहाँ जाना था उसको, वापस लौट कर आया। तोते ने उससे पूछा हाँ जी साहब आपको मेरा उस्ताद मिला? कह रहा यार मिला तो था, मगर बताते हुए दुख हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्या घटना घटी क्या नहीं हुआ। मैंने उसको जाकर इतना ही बोला कि जो तुम्हारा शागिर्द है वो उसने नमस्कार भेजा। कह रहा फिर वो बुजुर्ग तोता मर गया, फिर सारे मर गए। कह रहा है वो तोता ही मर गया। वो सौदागर देख रहा है ये हुआ तो हुआ क्या। वो बड़ा दुख हुआ, उसको परेशान हुआ। कह रहा यार क्या ऐसा क्या था मतलब उस बात में। उसने बेचारा पिंजरे से बाहर निकाला और कह रहा है मेरे तो फर्दनी से उड़ गया। उड़ गया वो। कह रहा ये तो मेरे पासवर्ड भेजा था, कोड वर्ड था ये हमारा कि मैंने पूछने के लिए वो भाई साहब कि मैं एक बंदा बंद है उसके लिए क्या करना है। तो उन्होंने मुझे कोड वर्ड में मेरा नमस्कार भेजा था। कोड वर्ड बताया कि तू भी मर जाइयो, और जैसे तू मर जाएगा तू बाहर आएगा तो तू उड़ जाइयो। अगर वो तोता मरता ना तो वो आजाद होता। मैंने कहानी क्यों बताई, मरना पड़ेगा। कोड वर्ड में उसने बात भेजी कि एक शागिर्द है मेरे पास, बंद है, और तुझे नमस्कार किया। तो ने दिमाग लगा दिया बंद है छुड़ाना है, कोड वर्ड था। वो मर गए तो वो भी मर गया। उसने कोड वर्ड में इशारा दे दिया कि भाई जब ये बात सुनने कि हम सब मर गए तुझे भी मरना ही है। वो भी मर गया, और मरते उसने बाहर निकाला और फुर्दनी से उड़ गया। तो कहने का मतलब वो तोता जब तक मरा नहीं आजाद नहीं, जब तक हम मरेंगे नहीं हम आजाद नहीं होंगे। हम फंसे रहेंगे इन बातों के अंदर, समझना इस बात को। हम इन बातों में फंसे रहेंगे, हम उन्हीं छोटी छोटी बातों के अंदर लगे रहेंगे। सोच के देखो अपनी जिंदगी को, अगर हम सोचते तो हम प्रार्थना में आने के बाद हमारा जो घर का जीवन है वो कैसा है, वही तो है जो पहले था। फर्क क्या होगा, हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी होगी, यही तो है। और थोड़ा नहीं तो हमें थोड़ा बोलते रहो, फिर गालियां निकलती है मुंह से हमारे।
क्रोध भी आ जाता है हमें, समझे मेरा, तो क्रोध भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। वो तो प्रभु का धन्यवाद हो, कंडीशन हमारे साथ बनती नहीं है ऐसी जो हमें कुछ कहने का अवसर नहीं मिलता। जैसे यूसुफ के जीवन में सुनी थी, यूसुफ का जीवन था, वो एक महल के अंदर था, एक राजा की पत्नी इसके साथ कुछ गलत काम करने की सोचती है, फिर भी वो भाग जाता है। हमारे साथ ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। अगर हमें कोई रोड के ऊपर अगर गालियां देना चालू कर दे तो 2-4 बार सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, गाली सुन लेंगे। अगर 2-4 थप्पड़ी मार दे आके तो शायद पता नहीं फिर तो हम क्या करने लग जाए। फिर हम उस अवस्था में हम मरे हुए नहीं मरे हुए। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम छोटी छोटी बातों में समझ, छोटी छोटी बातों में कैसे हम जी रहे अपनी इच्छा और अभिलाषाओं में कि मेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए, मैं जो चाहता हूं वो पूरा हो और कुछ नहीं, मैं जैसा रहना चाहता हूं वैसा ही हो। ये जो जितनी बातें मैं बता रहा हूं, कुछ तो पाप की बात है जिसके अंदर हमें बिल्कुल नहीं करनी, और कुछ बातें ऐसी जिनके अंदर हमें सिद्ध होना है और जिनके लिए हमें करना ही है। ये 2 बातें बता रहा हूं। एक तो पाप है जो हमें नहीं करना, और एक है कि उसमें पाप नहीं है मगर सिद्ध होना है, हमें उस अवस्था तक आना है ताकि हमारे पास होते हुए भी हम ना करें। जब हम धारीवाल जाते थे, ये भाई लोग बोलते थे यार तू तो भूखा मार देता है, सब लोग खाने में लग रहे हैं, मेरे को कहता नहीं लास्ट में खाएंगे खाना। ये किलसते रहते हैं यार ये अच्छा बंदा है, ये चाहते तो हम खा सकते, तो कोई पाप थोड़ी नहीं है, मगर हम लास्ट में क्यों सोच रहे हैं लास्ट में खाएंगे। कंट्रोल करो अपने आप को, थोड़ा देखो, कंट्रोल करो। यही तो कहते हैं हम, कंट्रोल करो। और कंट्रोल करते 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 हम क्या होते हैं, क्या पाते। मेरा हिसाब तो वही है, मैं जब से लेकर प्रभु की तरफ से जब आ गया, कितना अच्छा खाना बन रहा हूँ, कितना बढ़िया बन रहा हूँ, उसके लिए कोई वो नहीं है, खाने के लिए कोई अपनी वो नहीं खोनी। ठीक है भाई, ठीक है, एंड में खाएंगे, बचेगा तो, नहीं तो देखेंगे। उसके लिए कोई अपने आप को वो नहीं करना कि अरे नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ऐसी सी बातों के अंदर अगर हम छोटी छोटी बातों के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा, हमें जान देनी पड़ेगी अपनी, और यहीं जाकर हम थोड़ी थोड़ी सिद्धता के अंदर अपना जीवन लेकर आएंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, जब वह अकेला रहता, परंतु जब मर जाता है तब फल आता है। जब तक हम मरेंगे ना, फलवंत नहीं हो सकते, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के फल आएंगे नहीं। यही मेन है और कुछ नहीं है। अब बाइबल का कितना भी ज्ञान ले लो, ये सब बातें सिर्फ बाइबल स्टडी है, ये हकीकत है। यहाँ पर प्रभु हमें यही सिद्ध करना चाहता है, बस हम अपने जीवन के अंदर सिद्धता ही ले आए। हमें कोई कितना भी कुछ बोले, परमेश्वर के गुण प्रकट कर देगा, यही मेन और कुछ नहीं है। और जितने भी हम कुछ सिखाएंगे वो प्रभु के वचन के बारे में सिर्फ एक नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। असली बात यही है और कुछ नहीं है। हमें बस प्रभु के लिए मरना है। और फिर प्रभु के अंदर सबसे आखिर में क्या लिखा है कि प्रेम, हमने प्रेम इसी से जाना कि हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्राण देना चाहिए, मरना, अपने आप को मारना है। प्रभु मरा तो कलीसिया स्थापित हो गई, हम मरेंगे, कहने का मतलब वैसे मरना नहीं, अब जब हम मर जाएंगे तब प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। जब हमारे जीवन के अंदर से जब हमारी वो बुरी इच्छा खत्म हो जाएगी तब प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। समझ रहे बात को? तब प्रभु हमें क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। ये प्रभु का एक प्रक्रिया है, प्रभु का काम करने की। हम कई बार पाप से अपनी इच्छाओं में खेलते रहते हैं। आज प्रार्थना कर लूंगा, अभी 1 घंटे बाद करूंगा, 2 घंटे बाद करूंगा, 1 दिन निकल गया, कोई नहीं थोड़ी देर बाद करूंगा, 2 दिन निकल गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर याद करते हैं 12 दिन हो गए, प्रार्थना ही नहीं की, वचन ही नहीं पढ़ा। हम धीरे धीरे फंस जाते हैं। हमारा हाल सिमसोन की तरह हो जाता है, जो दलीला के गोद में सिर लेकर बैठा रहता है। अभिषेक था मगर सिर कहाँ था, दलीला की गोद में। आप लोगों ने समझा, पुराने लोगों को अभिषेक आता है और बैठता कहाँ है, संगति किसी की करता है, दलीला की। एक दिन पूछा तेरा क्या भेद है,
कह रहा बताऊंगा। दूसरे दिन पूछा, तीसरे दिन धीरे 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 वचन नहीं पढ़ना, धीरे 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 भेद दे दिया। बाद में क्या हुआ, आके खुलवा दी, मर भी गया। हमारे साथ भी ऐसे होता, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, नहीं आज वचन नहीं, परसों नहीं, खत्म जीवन। शैतान कहता तू करता रहे, तेरा काम कर दिया मैंने, तू पढ़ लियो जब तेरा दिल करे पढ़ ले, पढ़ के भी तू क्या कर लेगा, अपना आपको संतुष्टि देगा, है ही नहीं तू। हम आज हमारे साथ हो ही यही रहा है, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, सिर्फ संतुष्टि दे रहे हैं। हाँ मैं प्रभु में हूँ तो पढ़ तो लिया मैंने वचन। अरे प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया हमें, हमें संसार के अंदर इसलिए नहीं बुलाया कि संसार का मजा उठाए। हमें परमेश्वर ने बड़ी ऊंची बुलाहट से बुलाया, हमें तो एक राजा वाली बुलाहट से बनाया। हम यहाँ भले ही फकीर हो, हमारे पास कुछ ना हो, मगर जब हम प्रभु में, प्रभु के लिए मर जाएंगे ना, प्रभु का वचन क्या बोलता है, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, वहां मेरा सेवक भी होगा। अगर प्रभु क्रूस पर, अगर सेवक क्रूस पर, अगर प्रभु महिमा में जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। प्रभु के अधीन सब कुछ हो जाएगा तो हमें भी प्रभु राज्य करने के लिए बिठाएगा, तो सब कुछ प्रभु के अधीन किया जाएगा, तो हमें भी प्रभु वो राज्य, वो आदर और वो सब कुछ देगा यदि हम प्रभु में इस प्रकार मर जाते हैं, इन चीजों के अंदर हम मर जाते हैं। ये प्रभु हमारे जीवन के अंदर यही चाहता है, इस छोटी छोटी बातों के अंदर। जैसे अभी प्रार्थना का समय मान लो 7:30 है, तो सोचने के बाद 7:30 बजे क्यों नहीं आ पा रहे, हम कुछ ना कुछ काम करते रह जाते हैं। तो सोचो जब प्रार्थना में जो दुनिया सभा देखेगी, उस प्रार्थना में हम लेट हो रहे हैं, तो घर में तो कोई देखता नहीं, पता नहीं प्रार्थना हम करते होंगे या नहीं करते होंगे। मैं खुद में प्रार्थना करता हूँ या नहीं करता हूँ, आपको क्या मालूम। जहाँ पे सब लोग देखेंगे कि कहेंगे हाँ भाई गुड्डू भाई नहीं आया, आज लेट आया, या भाई सुमित लेट आया। जो 4 व्यक्ति जो देख रहे हैं टाइम को, जहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा, पता नहीं हम करते होंगे या नहीं करते होंगे प्रार्थना, हम बैठते होंगे नहीं बैठते होंगे। और वचन पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा जो ये माइंड सेट हो रहा है, हम किस लिए वचन पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ना इसीलिए, हम इसलिए पढ़ना ताकि हम संसार के सदृश्य ना हो, हमारा जीवन संसार के जैसा ना हो। हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, बदलते जाना हमारा चाल चलन। कैसा बदलना है, मन के नए हो जाने से। अब जैसा पहले जीते थे वैसा नहीं जिएंगे हम। प्रभु का धन्यवाद हो, जब वही आ रहा है कि प्रभु यीशु पहली बार जब बताया तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आप देता है। इतवार को बताया अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आओ, आज बताया मरना है। तो प्रभु इस 2021 के अंदर हमसे क्या चाहता है, छोटे झुंड से क्या चाहता है, ये समझो। 2021 में मत समझना कि जैसे कि मेरे को भाई ने फोन करा नए साल वाले दिन, कह रहा भाई कुछ ताजगी सी आ गई, सब कुछ खत्म हो गया, तैयार हो गया। हमें ये ताजगी आई है, मगर अब संसार तैयार हो रहा है, अब संसार तैयार हो रहा है अपने उस आका को लाने के लिए, और झुंड तैयार हो रहा है अपने मसीहा के साथ जाने के लिए। अब ये प्रोग्राम बैठेगा। अब जैसे कि तीतुस में एक आयत पढ़ेंगे फिर बंद करते हैं भाई। तीमुथियुस में है, तीमुथियुस में 3 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय, फिर प्रार्थना करेंगे। 3:1 से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, शुरुआत हो चुकी है। ये जितना हम अंतिम दिनों में जा रहे हैं, हमारी हालत, हमारे कहने का मतलब संसार की हालत खराब होने वाली है। जो मसीह लोग हैं वो उस, याद है ना, वो उस बस में खड़े व्यक्ति के समान है जिसने वो खंबा पकड़ा हुआ है। अब बस कितनी भी हिले मैं नहीं हिलूंगा, मैंने इस खंबे को पकड़ रहा है, मेरी चट्टान यीशु मसीह, मैं नहीं हिलूंगा। जिन्होंने मनुष्य पर हाथ रखा हुआ है कि ये मनुष्य मेरा बेड़ा पार करवा देगा, ये मनुष्य मेरे को कुछ मदद कर देगा, उन सबके झटका लगेगा। और वचन तो कहता है श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब 2021 में और भी बुरा हाल,
अब ये कोरोना तो ये था भाई चलो बच के रहो, अब तो घर घर घुस के वैक्सीन लगाई जाएगी और वैक्सीन के दुष्परिणाम है, और भी कठिन समय आएंगे, मुश्किल दिन आएंगे, हालत खराब, और आगे पता नहीं टाइट करते जा रहे हैं। सारे किसान वहां बैठे हैं, क्या पता अकाल आ जाए, हम पता नहीं क्या क्या चीज आएगी, समझ नहीं आ रहा व्यक्तियों को क्या क्या आएगा। और नीचे क्या लिखा भाई, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, देखो मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, देखो कितनी सारी बातें लिखी है। 5 में लिखा होगा भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। देखो भक्ति का भेद तो धरेंगे मगर शक्ति को नहीं मानेंगे। हम मसीह में तो आएंगे मगर मरेंगे नहीं, हमारा कोई फायदा नहीं होगा। मसीहत में आना अपने आप को मारना। अब समय मालूम क्या है, समय प्रभु मौका देता दूसरे को वचन बताओ, समझाओ, सिखाओ, प्रभु हिम्मत देता जाओ, नहीं तो अपने आप को तैयार कर लो बचाने के लिए, क्योंकि कठिन समय आएगा और प्रभु आने वाला है। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ ना 22 के 6-7 में लिखा हुआ है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बस अंतिम समय आ रहे हैं, ये सारी घटनाएं उठ रही है, प्रभु आने वाला है, जो तैयार है वो चले जाएगा। अब तैयार कहने का मतलब क्या है, जिन्होंने अपने आप को मार लिया वही जाएंगे। किन बातों के लिए मारा मुझे बताओगे? हाँ, किन बातों के लिए? संसार के कामों के लिए, शरीर की इच्छाओं, संसार की बातों के लिए, जो मेरा मन कहता है उसके लिए, हर चीज के लिए। ये कितनी बातें जो वचन के अंदर लिखी है। मैं जब इन बातों को समझता हूँ ना, मेरे को बहुत एक अंदर वो आ जाती है, मेरे अंदर एक कुछ हो जाता अंदर की पौलुस के जीवन में ऐसा क्या घट गया। पिछले हफ्ते लिया था ना ये बात, पौलुस के जीवन में क्या घटा, गुड बाई लिया था ना, कि जो लोगों को मारने की धुन में था वो आज मरने की धुन में है। बेचारा जिस जहाज पे चढ़ता है वो जहाज टूट जाता है, चलो एक बार टूट गया, दूसरी बार चढ़ा फिर टूट गया, 24 घंटे